और चलिए आपको सीधा लाइव लेकर चलेंगे क्योंकि ईबीवीपी के अमृत महोत्सव का आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजन। फिलहाल जयपुर से लाइव तस्वीरें। टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे, लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा, कदम बढ़ाए पीछे न हटेगा। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये विद्यार्थी परिषद का निर्माण इसमें से हुआ है। प्रतिबंध लग गया 48 के अंदर और भारत सरकार के साथ में संघ के शीर्ष नेतृत्व का जो पत्र व्यवहार हुआ और उनसे आग्रह किया गया कि अभी अभी अंग्रेज गए, हम स्वाधीन हुए हैं। इस समय देश के युवा शक्ति को संभालने की आवश्यकता है, विद्यार्थियों को संभालने की आवश्यकता है और इसलिए संघ जिस प्रकार के संस्कार देशभक्ति के अपनी शाखाओं के माध्यम से देता है, इसलिए उसको मुक्त किया जाए। जब शासन नहीं माना तो विद्यार्थी परिषद का जन्म हो गया और एक इस प्रकार की छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति और उसका जो एक सामान्य तरीके से केवल जन्म हुआ था, आज इतना एक भव्य दिव्य रूप हमारे सामने और हम सब देख रहे हैं। अनेक छात्र संगठन है, लेकिन परिषद केवल एक छात्र संगठन नहीं है। अभी बताया प्रदेश मंत्री, प्रांत मंत्री ने कि अनेक प्रकार के अभियान और आंदोलन हम चलाते हैं, तो वो भी आवश्यक है। अन्याय के विरुद्ध लड़ते भी हैं, लेकिन केवल कैंपस के अंदर वर्ष में 1-2 आयोजन करके विद्यार्थी परिषद शांत या चुप रहता है, ऐसा नहीं है। एकमात्र ऐसा छात्र संगठन है जो 365 दिन सक्रिय रहता है और जिस प्रकार का निर्माण परिषद के अंदर कार्यकर्ताओं का होता है, उसका ये प्रमाण संपूर्ण ये बिरला सभागार हम सबके सामने है। यानी परिषद में कब रहे होंगे, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले विद्यार्थी परिषद का काम करके छोड़ दिया होगा। ऐसे भी कार्यकर्ता जीवन पर्यंत जब विद्यार्थी परिषद के द्वारा कहीं पर भी बुलाया जाता है, आमंत्रण दिया जाता है, तो सब उपस्थित रहते हैं। और आज समाज जीवन का, देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा, चाहे वो राजनीति का होगा, सामाजिक होगा, कृषि का होगा, विज्ञान का होगा, जिसमें विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो फिर ये एक सार्थक यात्रा है। केवल हमने 75 वर्ष जीवन जी लिया, इसके लिए ये आयोजन नहीं है। एक सार्थक जीवन विद्यार्थी परिषद ने समाज के सामने अपने प्रवाह के रूप में रखा है, संस्था के रूप में नहीं। एक परिवर्तन का प्रवाह है। बड़ा सहयोग अपने देश के अंदर चल रहा है पिछले कुछ वर्षों से। बताया भी गया कि पिछला वर्ष और हमने स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाया। अंग्रेजों को गए हुए 75 वर्ष हो गए। अपना ये संघ कार्य है, ये 2025 में 100 वर्ष का हो रहा है। विद्यार्थी परिषद 75 वर्ष का हो गया। हमारा भी एक बड़ा परिवार है। विश्व हिंदू परिषद अपना षष्ठी पूर्ति यानी 60वां वर्ष मना रही है। विद्या भारती अगले वर्ष 75वां वर्ष मनाएगी। तो इस देश के अंदर जो 100 वर्षों से एक विचार लेकर के भारत को स्वाधीन कराना और स्वाधीन भारत का सर्वांगीण विकास, उन्नति करना, उसके लिए देश के युवाओं के मनों के अंदर भी राष्ट्रभक्ति ये निरंतर प्रज्वलित रहनी चाहिए। मसाणिया बैराग के रूप में नहीं कि जब कभी भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होता है तो देशभक्ति हिलोरे मारती हुई दिखती है और मैच समाप्त होता है तो देशभक्ति शांत हो जाती है। ऐसा नहीं है। ये अखंड इस प्रकार का युवाओं के मध्य में राष्ट्र शक्ति, छात्र शक्ति के रूप में हम तो चला रहे हैं। तो 75 वर्ष की स्वाधीनता जब आई तो आप सबने लाल किले के प्राचीर से सुना होगा, ये 75 वर्ष हो गए, उसका हम मूल्यांकन करें। लेकिन जब 2047 आएगा और भारत
स्वाधीनता का 100वां वर्ष होगा, यानी आजादी की जब शताब्दी आएगी तब भारत कैसा होगा। तो उसको बताया गया, एक स्वप्न, एक संकल्प हमारे सामने रखा गया कि ये 25 वर्ष आने वाले ये अमृत काल का समय है। तो अमृत महोत्सव मनाया, विद्यार्थी परिषद का अमृत महोत्सव चल रहा है और देश का अमृत काल चल रहा है। 25 वर्ष तक भारत के और जन जन के मन के अंदर एक इस प्रकार का आत्मविश्वास हम मिलकर के जगा दें, संस्था से, पार्टी से, विचार से ऊपर उठ करके, क्योंकि इसमें सबको सम्मिलित होना पड़ेगा। राष्ट्र सबका है। जिस धरती के ऊपर रहते हैं, जहां का अन्न जल वायु ग्रहण करके और हमारा जीवन व्यापन होता है, हमको संस्कार मिला है, सुख सुविधाएं मिलती है, हम समृद्धि प्राप्त करते हैं, तो उस राष्ट्र के प्रति कोई कर्तव्य और दायित्व होता है क्या? तो वो हमने सुना लाल किले की प्राचीर से, उसको कहा पंच प्रण। 5 बातों को लेकर के भारत का समाज चले। पहली पंच प्रण की बात थी संकल्प भारत का, ये विकसित भारत का संकल्प। ये हमको फील होना चाहिए कि विकसित भारत में हम रहते हैं, भारत की ताकत बढ़ रही है। कल मालदीव का उदाहरण आपने देख लिया होगा। दूसरी बात है कि अपनी विरासत और संस्कृति के प्रति गर्व चाहिए। हमारे यहां तो कुछ नहीं था साहब, जो भी हमारे यहां है वो सब अंग्रेजों की देन है। यदि अंग्रेज नहीं आते तो हम तो ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहते हैं। अरे जरा अंग्रेजों के आने से पहले तो भारत को पढ़ लो। तो कहा है कि हमारी संस्कृति और विरासत है, उसके प्रति गर्व चाहिए, और वो यूथ के अंदर चाहिए, वर्तमान के अंदर भी चाहिए। तीसरी बात बताई है औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलना। चौथी बात बताई है देश की एकता और समाज की एकात्मता। ये एक छात्र आंदोलन से प्रारंभ हुआ, लेकिन एक राष्ट्रीय विचार बन गया। विश्व का सबसे बड़ा संगठन इस प्रकार का विद्यार्थी परिषद जब दावा करती है तो केवल आंकड़ों में नहीं पढ़ते, आंकड़ों से ऊपर हट करके और इस प्रकार का परिदृश्य है वो निर्माण किया।